मैं नमन करूं पूर्ण सच्चिदानंद परम ज्ञान गुरुदेव मेरे रहो सदाय अनुकूल राघव मन मंदिर बसो विनती करो कबू बोल श्री गुरु महाराज की। आज बहुत ही सुखद और अनिर्वचनीय शुभ दिवस है। इस धरा धाम के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज के ही दिन उत्तराखंड काकला जिला अल्मोड़ा जिला काकला ग्राम में स्थित श्री ब्रह्मलीन ईश्वरानंद जी और कृष्णानंद पुरी जी के अंश से मां लक्ष्मी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और श्री गुरु महाराज जी एक घनघोर वनांचल में अवतार लेकर अपने मानव जीवन का उद्देश्य पूरा हेतु मैं जिस काम के लिए आया हूँ मेरा काम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में व्याप्त है और वह है धर्म जागरण, मानव को मानव बनाना, मानव के जीवन के उद्देश्य की मार्गदर्शन देना, ये कार्य करना है। वहां से गुरु महाराज जी चले और श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरणों में गए लाहौर। कारण कुछ नहीं, बाल सुलभ चेष्टा में अपने 14-15 साल की उम्र तक किसी की मौत नहीं देखी। तो गुरु महाराज जी ने अपने दोस्तों के साथ एक नदी में स्नान करते हुए दोस्त का पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। तो दो प्राण अंत्येष्टि के लिए उसको चिता पर रखा गया। तो महाराज जी सिहर उठे, अरे आज की एक चिंगारी शरीर को छू जाए तो जलन होगी। मेरी इस प्यारे सखा को आप लोग आग में ऐसे डाल रहे हो जैसे बैगन को भूनते हैं, जैसे लकड़ को जलाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो? लोगों को बोलो कि आप इसके शरीर में आग नहीं लगा सकते। मेरे रहते मेरे मृत्यु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना। महाराज जी के पिताश्री आए और उन्होंने कहा, बेटा ये संसार की रीति है बेटा, जब तुम्हारा दोस्त स्वयं अपने शरीर को त्याग कर दिया, शरीर को छोड़ दिया और स्वयं निकल गया, तो उसके शेष शरीर की जो एक दर्द की तरह, एक पॉलीथीन की तरह है, सामान निकाल लिया तो पॉलीथीन को लोग तो जलाते ही है ना। यह शरीर एक पॉलीथीन ही है, एक लिफाफा है। महाराज जी ने पूछा, पॉलीथीन इस शरीर में था कौन? वो तो तुम्हारा दोस्त था, जिसे तुम प्यार करते थे, जिसे तुम स्नेह करते थे, और वो शरीर का जब त्याग कर दिया, इस शरीर में से निकल गया, तो हमने तो निकलते हुए देखा नहीं, क्योंकि दोनों साथ साथ पानी में नहाए। अरे पानी में डूब गया, अरे बाहर आया तो सोया हुआ। नहीं बेटा, अभी सोया हुआ नहीं है, क्योंकि सोने वाले व्यक्ति के तो सांस चलती है, उसकी धड़कन चलती है। अब इसका तो धड़कन है ही नहीं, इसका तो श्वास है ही नहीं। सांस क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसके शरीर में था वो श्वास ऑक्सीजन को खींचता था,
पानी को पीता था, रोटी को निगलता था, और निगलने वाली जो क्रिया है वो कर्ता पुरुष इस शरीर से निगल गया। और ऐसा निकलता है कि हजारों आदमी के बीच में भी जाए तो जाता हुआ दिखता नहीं है। अब हम लोग चाह कर भी दोस्त के शरीर को संभालेंगे कि तो कीड़े पड़ जाएंगे बेटा, ये फूल गल जाएगा, सड़ जाएगा, इस शरीर का कोई औचित्य नहीं है, इसने इसको जला दिया था। महाराज ने पूछा, क्या महाराज पिताजी जलने से बचा जा सकता है? क्योंकि मेरे को तो सीरण हो रहा, क्या हमको भी लोग जलाएंगे? बोले हाँ बेटा, तेरे को भी जलाएंगे, हमको भी जलाएंगे। सारी दुनिया जो जो प्राणी शरीर का त्याग करेगा, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको जलाया जाता है, जलाया जाता है। मालूम है ना आप लोग? तो इससे बचने का क्या उपाय है? बोले इससे बचने का उपाय है गुरु की शरणागति, सदगुरु की शरणागति। जो हम आप सबको बड़े भाग्य से इस संसार में ऐसे देव दुर्लभ सदगुरु की प्राप्ति हुई है। हम परमपुरीवासी, पंजाब वासी, श्री नंदी दरबार के संबंधित लोग जितने भी प्राणी हैं, अति उत्तम भाग्यशाली हैं, जो इस कली काल के व्यस्त जीवन में रहते हुए भी आत्म साक्षात्कार करने के लिए सदगुरु का दर्शन हुआ। सदगुरु का दर्शन तो बेटा, महाराज जी के पिताजी कह रहे, गुरुपुरे की बेअंत बढ़ियाई, जन्म मरण की त्रास मिटाई। एक मृत्यु शरीर लेना और शरीर छोड़ने का जो क्रम है, क्या नमो आई नहीं है जी? सूर्यानंद बाबा के भाई के क्या नमो आई? अरे भैया गाड़ी इधर लगाइए। नरेंद्र सिंह पड़ती है, मच्छर भरे कमरे में रहना पड़ता है। ये जन्म मरण अर्थात जेल जाना, जेल से बाहर निकालना, फिर अपराध करना, फिर जेल में जाना, ये क्रम कभी एक दुष्ट के जीवन में छूटता नहीं है। अगर छूटना है तो क्या उपाय है? जो किया तो किया, कम से कम अब जेल से बाहर आकर ऐसा दुष्कृत्य न करे, ताकि पुनः उसको जेल में जाकर दंडित न हो। और जन्मने के बाद क्योंकि जन्म और मृत्यु से आने वाले देखा कोई ने
ए संजय भाई समाधि खोला खोला ना, खोल के तो बंद कर दिया हवा। वैसे मत बैठा, हमारे पीछे में मुनी करके आई बैठला तू ही ना बैठे ले हवा। खोला खोला तो कहीं हाजी पवन लाल क्या होता है। शिक्षा दी आपको कुछ पढ़ाया मास्टर, पढ़ाते समय मास्टर दिख रहा है, पढ़ते समय बच्चा भी दिख रहा है, लेकिन बच्चा याद किया कि नहीं किया क्या ये मास्टर को मालूम है? क्या माँ बाप को मालूम है? सिर्फ उस विद्यार्थी को मालूम है कि हमने विद्या ली या नहीं। ठीक ऐसे ही आज के दिन आप श्री सतगुरु महाराज जी के इस विशाल प्रांगण में बैठ करके सामूहिक रूप से जो मांग रहे हो वो मिला कि नहीं मिला, इसका क्या पहचान? महाराज जी दे रहे हैं, देता है दिन रैन रात दिन दे रहा है। अब आपके व्यवहार में तीन चीज प्रकट होने चाहिए। आपने खाना खाया, पेट में भोजन गया, संतुष्टि चेहरे में झलकनी चाहिए ना। हम खाना खाए, हम प्रसन्न हैं। अगर मन मायूस है, मुंह लाया हुआ है, जीभ सूख रही है, तो समझ जाओ कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, नींद नहीं आगे कुछ भी अभाव है। ऐसे ही भक्ति आ गई तो श्री स्वामी जी महाराज भक्ति के तीन अंग बतलाते थे, राग, भोग और श्रृंगार। जिसके हृदय में
इसकी झोली में भक्ति मिल गई, उसके व्यवहार में 3 तरह से बात आ जाती है। राग यानी जहां जाएगा, जहां बैठेगा, नातेदार में, रिश्तेदार में, गली मोहल्लों में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, तो गुरु महाराज जी की महिमा का गायन करेगा। समझे क्या कहने की? आपको मालूम है, अरे हमारा सांस तो ऐसी है कि बस ऐसा भगवान किसी को ये भक्ति का लक्षण है। अरे वो सांस की कृपा ही है कि तुम्हें पति मिला है, मिला है। सांस की कृपा से तो 4 नाम जहां जाइए बाबा भास्कर महाराज, क्योंकि गुरु महाराज जी के जन्मदिन है और जन्मदिन में महाराज जी की महिमा तभी फैलेगी जब महाराज जी के सहजन्म की थोड़ा कूट हो, रामचरित्र हो और हनुमान जी का नाम ना आए, रामचरित्र हो हिरणी का नाम ना आए, रामचरित्र हो भाई लक्ष्मण की बात देगी नहीं। बाबा भास्करन महाराज एक दफा पटना कुछ दीदी के घर, बाबा जी बड़े पिताजी हुए, बेटी के पिताजी हुए, तो महाराज जी बेटी से बात करते हुए तो नहीं देखते, सीधा हमने तो सुना है कमाल तो देखते हैं, बेटी के घर में देखने के लिए लोग आते हैं, तो मांगने के लिए आया। महाराज बेटी का रिश्ता हम अपना दिए, 51 रुपया दे दिए, दूध कर दिए, मिठाई के लोग डब्बा दे दिए, लेकिन ये तो अब हम महाराज जी के सेवक के नाते घर की सेवा न मांग रहे महाराज जी। वो श्री गुरु महाराज की ये अनुकरणीय भक्ति है। क्या आप परमपुरी आते हैं? बाबा जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदार भी करें, मेरे रिश्तेदारों की कमाई जो है पुण्य में लगे, धना धर्म तथा धन धर्म में लगेगा तो हमारे परिवार को सुख मिलेगा। आज घर में धन बढ़ना है तो लोगों को शराब की बोतल आनी चाहिए, रिश्तेदार बताओ एक बात हुई, रिश्तेदार जी महाराज अतिथि है, वेद में क्या लिखा है? 4 रिश्तेदार हैं, 4 देवता हैं। कौन कौन? बोलो मातृदेवो भव, बोलो सारे मातृदेवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। 4 देवता के दर्शन किए हैं आप लोग कभी? बोलो। दर्शन तो करते हो पर मानते नहीं हो कि ये देवता है। अपने माई बाप को कोई देवता मानता है? बोलो। मानते, बड़ी अच्छी बात, मानना क्योंकि जन्म किसने दिया? माँ बाप ने दिया। पाल पोस के बड़ा किसने किया? माँ बाप ने किया। गुरु महाराज ने शिक्षा देके तुम्हें बुद्धिमान किसने बनाया? आचार्य ने बनाया। अब घर की रौनक शादी ब्याह में कौन बढ़ाता है? अतिथि गण, है ना? ये 4 देवता पूजनीय है, सम्माननीय है, आवाहनीय है, अर्चनीय है, वंदनीय है। लेकिन आजकल अतिथि जब किसी के घर जाते हैं तो देवता बन के जाते हैं। गौर करना,
अगर उन अतिथियों के अंदर देवत्व है तो निश्चय ही देवता है। लेकिन कहते अहो मछली ले यह 1.25 किलो, मुर्गा ले आना, फांसी के कटवा देना, चाहे काट अतिथि सत्कार। ये देवता है कि राक्षस है? जो किसी के घर में जाकर मांस मछली शराब कबाब मांगता है वो देवता है कि राक्षस है? हाँ राक्षस। मैं ये कहता हूँ आपके घर अतिथि जो आते हैं वो राक्षस बन करके आते हैं कि देवता बन के आते हैं, इन पर आपका कोई बस नहीं है ना। लेकिन आप जब किसी के घर अतिथि बन के जाते हैं, आपके बच्चे जब अतिथि बन के जाते हैं, क्योंकि अतिथि की कोई उम्र नहीं है, छोटा अतिथि है, बड़ा अतिथि, बूढ़ा अतिथि है। अगर आप नहीं है तो जरा सा गुड़ मांग के पानी पी लीजिए, क्योंकि गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं? रस्ते में चढ़ाते हैं। एक दफा शिव महाराज जी पूजा करा रहा था, संजोग था, सौभाग्य था मेरा, अस्वस्थ वाचन किया, गणेश जी की पूजा कराने लगा तो वस्त्रम वस्त्रस्थाने सूत्रम समर्पयामि न भागा, कलवा तोड़ के गणेश जी को कपड़ा चढ़ा देते हैं, चढ़ाते। आपको देखे हैं महाराज जी जजमान है, सदगुरु भागा लेके देखने लगे, ये भोग नहीं है तो क्या है? पर महाराज जी कहते लोक लज्जा निवारणार्थ वस्त्रम समर्पयामि, लोक लाज के अमृत करने के लिए मैं वस्त्र दे रहा हूँ। अब बताओ गणेश जी के इसे कान ढकेगा कि पीठ ढकेगा कि सूंड ढकेगी? क्या ढकेगा? तो ढकेगा। और इनकी कृपा से तुम अपना रोग लाज बचाना चाहते हो तो भगवान ढके न देंगे। तुम अपने तन ढकने के लिए 5 गज के कपड़ा बांधते हो और मार ऊपर से गंजी भी चाहिए, शर्ट भी चाहिए, मोफलर भी चाहिए, टोपी भी चाहिए, तो गणेश जी को क्या खागा? जब तुम गणेश जी के पास जाओगे तो वो तुम्हारे दान के अलमारी में रखे होंगे। जैसे बैंक खाता होता है, खाता, उस खाता में इसने इतना कपड़ा दान किया, इसने इतना दान किया, अब 2 इंच का धागा दिया, 3 इंच का धागा दिया, और वही तुमको मिल जाएगा तो कैसा लगेगा? लेकिन भगवान क्या है कि हम दे दें इतना, इतना तो देना चाहिए, क्या कर्जदार है क्या भगवान? जस करनी तस भोग ही दाता और कर्म नर। लक्ष्मण कहते हैं करनी आपको आपने किया, मेरे क्या दोष? काहू नहीं सुख दुख दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब ग्राता। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो आपको अपने कर्म फल भोगते हुए सतगुरु महाराज जी के अगर कृपा का प्रकाश हो जाए आपके दिल और दिमाग में, तो यही कलिकाल, यही तेरा मेरा का संसार आपको एक महान से महान पुरुष बना देगा। जैसे पूज्य बाबा भास्करानंद महाराज ने इसी कलयुग में, इसी गांव में, इसी आश्रम में, इन्हीं सदगुरु की कृपा से डांट फटकार सहन करने के बाद देखो आज भगवान बने, भगवान बने। बोल पूज्य बाबा भास्करानंद महाराज की। और बाबा भास्करानंद महाराज की प्रेरणा से पूज्य तुरानंद बाबा जी भी संत बने, महान संत।
गुरु महाराज जी की महिमा अवर्णनीय है। तो आप जहां नातेदार रिश्तेदारों में जाओ, पूज्य बाबा भास्करानंद जी के दर्शन शास्त्र के मुताबिक भक्ति के प्रथम अंग राग, जहां जाते थे अपने गरीबी रिश्तेदार, जरूरी नहीं कि 21,000 सभी थे, कोई 11 पैसा देते, 11 रुपया दे, लेकिन अपने रिश्तेदारों के कल्याण की कामना तो करो। आप उनके दुर्व्यसन में साथ देते हैं, आप अपने सदव्यसन में उनका साथ नहीं दे पाते हैं, ये आपकी कमजोरी है। क्योंकि यहाँ लोग हैं जो धर्म से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन पूज्य बाबा जी की तरह कोई अपने रिश्तेदारों को धर्म से जोड़ना नहीं चाहता। बाबा का कंठ ही परमात्मा सरस्वती का देन था। वो गुरु महाराज जी को नाना प्रकार के भोजन का भोग लगाओ। अभी पप्पू जी ने कहा महाराज जी को केक खिलाना है, हमने कहा कि केक में खिलाना, कॉफी को ठीक लगता है, लेकिन अब भक्ति की भावना मिल्क केक, क्या नाम है, दूध वाला जी, चलो भाई लाओ भोग लगाओ, गुरु महाराज जी के 56 व्यंजन का भोग लगाओ। और इस साल मेरे को बहुत गर्व हो रहा है। और बैठो बैठो, बहुत से अब तुम्हारे मतलब की चीज बता रहा हूं, घर में स्वर्ग लाने के लिए, शांति लाने का उपाय, तो तुम खलबल में मत गए हो। 36 व्यंजन का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ। एक जगह श्री नंदी गुरु महाराज जी का जन्मदिन था, नंदी महाराज जी के जीवन काल का जन्मदिन था, और सब भक्तों ने नियम अपनाया कि पूरे संगत को 56 भोग खिलाया जाए। बोल श्री गुरु महाराज की 56 प्रकार का भोजन महाराज जी बोल रहे थे। परम प्रभु उस भोग में महाराज जी मौजूद थे, नगरी महाराज जी विराजमान थे, सब लोग आए और बहुत अपार जनता थी। और गुरु महाराज जी पलंग डाल करके पलंग पंकज में बैठ गए कि 56 प्रकार का भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देखने के लिए। 56 आदमी महाराज जी का ये ले लो, पापड़ लो, गुटिया ले लो, ये लो। तो महाराज जी के जो सामने बैठे हुए तो सबको 56 तो मिला। अब जब दूर वाले थे शिव मंदिर के आगे, तो कहे पलंगा से मिला ऐसे बड़ा 56 भोग सुनन जान का 56 भोग का वाला चला आएगा। महाराज जी हंसी में कहते हैं, लेकिन 56 भोग संपूर्ण जनता को भोजन दे। आश्चर्य। इस साल श्री पप्पू जी जो पूज्य बाबा जी के छोटे भतीजा हुआ और बहुत आग्रह किया, राजवान जी आपको आना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बोले अगर बिल्कुल असक्त हो तब तो मैं मजबूर नहीं करता, लेकिन थोड़ी गुंजाइश है तो परम कोई में जरूर आते कि हम आपको हवाई जहाज से बुलाते हैं, ट्रेन से अगर आपको दिक्कत है। भाई हवाई जहाज में तो बहुत पैसा लगता है, तो पैसा है क्या इसके लिए है, और न जाने कहां से इतना खर्च कर एक साधु फकीर को बुलाने के लिए। हमारी क्या औकात है कि मैं साइकिल भी खरीद सकूं, ये तो सब आप लोग देंगे तब तो होगा धर्म। लेकिन यहाँ आकर के मुझे बेहद खुशी हुई और श्री गुरु महाराज जी के महिमा के अनुरूप जन्म दिवस मनाने का बीड़ा हमारे गुरु घर के अनन्य प्रेमी महात्मा धर्मानंद जी ने बीड़ा उठाया। और धर्मानंद जी ने बड़े उत्साह के साथ राज यात्रा निकाली। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक में जैसे 76 हम लोग रामानंद सागर में देखे,
ठीक वैसे ही रथ, वैसे ही छत्र, वैसे ही दीजे, वैसे ही माता बहनों के सिर पर कलश देखा, मेरा मन गदगद हो और गदगद हो गया। थोड़ा विलंब हुआ लेकिन अच्छा हुआ, ठंडे ठंडे। अभी मेरे मन में तमन्ना जगी कल से मैदान में करेंगे। बहुत लोग मैदान करता है, ये महात्मा लोगों ने मिलकर सारी सफाई कर दी और सुंदर करी। आज कितना आनंद आ रहा है। ये संवाद जो है गुरु मंदिर में हॉल में आवाज गूंजने के कारण संभव नहीं था और इतनी बड़ी जनता वो हॉल में समा भी नहीं पाती, तो आनंद आया। तो मैंने कहा मेरे महात्माओं, पाप काटो मत, गुरु महाराज जी की प्रेरणा से संकल्प जगा है, ये होना चाहिए। और अब तो मेरा दिल करता है कि हर साल ही दिन से शुक्र पक्ष को यहाँ आए और आप लोगों का प्यार प्रेम स्नेह मिलेगा, आने का अवसर मिलेगा। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों का प्यार और धर्मानंद जी का इसी तरह से उत्साह वर्धन होना चाहिए। कभी बेसी होना स्वाभाविक है, किसी को कटु वचन बोला जाए, सब सहन करो, यही तो तप है। आप हो सके तो साथ दीजिए। तो मैं उधर के बहुत लोगों ने कहा है बहुत चंदा करते हैं। हमने कल पूछा आप कितना चंदा करते हो? बोले मैं किसी से चंदा नहीं करता। मानता नहीं, लोग चावल दे देते हैं, कोई घोड़े का खर्च दे देता है, कोई रथ का खर्च दे देता है, और जो हमें पैसा मिलता है महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। देखो ये 6000 की माला आप अपने बेटे के गले में नहीं डालते हो। हमारी शीला बहन लुधियाना शहर में गई, महाराज जी के जन्मदिन मनाने के लिए आना था और नोटों की मालाएं लटक रही थी। सबसे अच्छी माला ये लगी उनको। बोले माला मेरे को दे दो। बोले माता जी आप इतनी अच्छी माला क्या करेंगे? बोले हम परम गुरु महाराज जी के गले में डालेंगे, जिससे नोट की अच्छाई और बढ़ जाए। बोल श्री गुरु महाराज की जय। 6000 ये लाल भगवा रंग की माला है। बैठिए अपने सदन भाई ऊपर बैठिए, आइए। ये आप लोग महाराज जी के रतन हैं। बोल श्री गुरु महाराज की जय। मेरा कहने का मतलब राग भोग और श्रृंगार पर हमें आया कि आप अगर कभी बाजार में जाओ, मेला में जाओ, यहाँ 10-12 मूर्तियां हैं श्री गुरु महाराज जी की, आप अपने तरफ से क्या सजावट कर सकते हो? क्या सजा? धन्य हमारे निर्मल बहन जी, निर्भयानंद जी, वो पूरा प्रसाद आप माताओं के सहयोग से सजावट करते हैं। लेकिन आप लोगों को चाहिए कि लड़की की शादी हो, 5-10 लाख रुपया तिलक लेते हो, 40-50 हजार के महाराज जी की चौलाई सिला दो। सेवा है ये भक्ति है। भक्ति का 3 अंग। जहां आप बैठिए, गुरु महाराज की महिमा, वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ, वैराग्य से प्रेरणा लेकर वो सदगुरु देव के शरण में आ गए। और महाराज जी ने भक्ति के 3 अंग पढ़े, राग भोग और श्रृंगार। गुरु महाराज जी के लिए महिमा गायन, सजाना और भोग लगाना। भोग लगाते लगाते महाराज जी अंतर्यामी हो गए। परम प्रभु जब सामान्य अवस्था में सेवा कर रहे थे, तो सेवा करते करते अंतर्यामी हो गए और गुरु महाराज जी के अंतर्यामी हो गए। बोल श्री गुरु महाराज की जय। नंगली महाराज जी अपने जीवन में क्या सोचते थे, ये महाराज जी जानने लगे। घटना क्या घटी, महाराज जी बता रहे थे। एक दफा नंगली गुरु महाराज जी को भूख लगी और नंगली महाराज जी का यह नियम था कि जब भूख लगती थी,
जब मांगते थे तभी ताजा खाना मिलता था, और खाना बनने के बाद वो ठंडा हो जाए, उस ठंडे खाने को गर्म करके नहीं खिलाया जाता। याद रखिए, खाना बना जब तक वो गर्म है, और उस बीच महाराज जी को भूख लग गई तो खा लिया। मान लीजिए 4 बजे भूख लगी तो 4 बजे ताजा खाना मिलना चाहिए, यानी 24 घंटा ताजा खाना बनता था, ठंडा होता था, महात्मा खा लेते थे, कोई और खा लेता था, लेकिन महाराज जी के लिए ताजा भोजन बनता था। भगवान कृष्ण भी नवनीत मक्खन खाते, नवनीत चौरम, नौ मने नया, नित मने रोजाना, चौरम रोज नया मक्खन की, ताजा मक्खन की चोरी करते थे और खाते थे, बासी मक्खन नहीं खाते। श्री नंदली सरकार बासी खाना यानी ठंडा हो जाने वाला खाना भी नहीं खाते। एक दफा श्री परम प्रभु महाराज जी के लंगर तैयार है, और महाराज जी के कमरा जैसे यहाँ तो हमारा लंगर है ना दूर, ऐसी दूर था चरमोगी आश्रम में। गुरु महाराज जी भोजन पका लिए, सब्जी बन गई, अब दूसरी सब्जी बनने की तैयारी हो रही थी। महाराज जी ऐसे करके भजन में बैठ गए, ध्यान, उठत बैठत सोवत काम, नाम काम कृष्णानंद के सब काम, उठत बैठत सोवत नाम कहनानंद इसके सब काम। भजन में हम लोग अपना काम पूरा कर लेते हैं और कुछ बातचीत में लग जाते, नहीं, दूसरे सेवा की सोचने लग जाओ। महाराज जी का ऐसा हुआ, नंगली महाराज जी भोजन मांग रहे, किसी महात्मा को भेजे कि जाओ लंगर से भोजन लाओ करे। और इधर गुरु महाराज जी भोजन के थाली सजा करके चल पड़े महाराज जी के कमरे की तरफ। और महाराज जी के कमरे के पास पहुंचने ही वाले थे जो महात्मा रास्ते में मिल गया। भाई खाना के संदेशा तो मैं लेके आ रहा हूँ, तुम्हें किसने बताया? बोले गुरु महाराज जी को अब भूख लगी, मेरे हृदय में गा रहे थे, बोल श्री परमपुरी भगवान की जय। ये अंतर्यामी का गुरु महाराज जी को क्या इच्छा है यह भी पता लगा। गुरु महाराज जी स्वप्न में भी महाराज जी की सेवा करते थे। परम जी आज जिनको हम भगवान प्रताप दिवस मना रहे हैं, ये स्वप्न में भी महाराज जी को सजाने की योजना करते थे। क्या एक दफा छोटी क्या बता देना मेरे को, 10 के बाद मौसम होती है ना, बहुत से। अच्छा जब एक बात लेट है अभी, को कह करते हैं 9 मिनट लेट है अभी, 9 मिनट देरी, कोई बात नहीं। तो भगवान सदगुरुदेव नंदी सरकार शयन कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हो मैं बता रहा हूं। आप माँ बाप की सेवा कैसे कर सकते हो, गुरु महाराज जी की सेवा कैसे कर सकते हो, यहाँ आश्रम में आप आए वयोवृद्ध संतों की सेवा कैसे कर सकते हो? करना चाहिए, संतों की आवश्यकता की पूर्ति करो। यहाँ 50 संत रहते हैं, ये आपके परम पुरी का सौभाग्य है। इतने संतों की सेवा का आपको मौका मिला है, और सच्चे सुच्चे संतों का मौका मिला है। यहाँ कोई ढोंगी पाखंडी संतों का नहीं है। श्री नंदी महाराज शयन कर रहे थे, परमपुरी गुरु महाराज जी नीचे सो रहे थे सेवा में, और बचपन में एक स्वप्न देखा। सोए सोए बचपन का स्वप्न देखने लग गए, और स्वप्न में क्या देखा कि दोस्त आ गए। जो दोस्त महाराज जी के क्लास फेलो थे, किया जाते, वो तो बड़े बड़े अफसर बन गए, और गुरु महाराज जी साधु बन गए। दोस्तों का मिलन हुआ कि मेरा दोस्त एक साधु बन गया है, चलो देखने के लिए चलते हैं। और आए महाराज जी खद्दर के गमछा लपेटे हुए थे, एक इतनी लंबी गंजी पहने थे, हेलो हेलो आओ। अरे केवल ये क्या भेष बना रखे हो, क्या बात है, मैं नंगा तो नहीं हूं?
ठीक हो ना? बोले हाँ, ये मेरी वर्दी है, जैसे मिलिट्री वालों की वर्दी है, पुलिस वालों की वर्दी होती है, स्कूल की वर्दी है, हम सेवादारों की वर्दी है। ठीक, अच्छा तुम लोग क्या करते हो भाई? बोले मैं तो इंजीनियर बन गया, कोई कहता है मैं डॉक्टर बन गया, कोई कहता है मैं फौजी बन गया। चलो अच्छा, क्या करते हो? किसके हो? गवर्नमेंट की नौकरी, अंग्रेजों का नौकर, अंग्रेजों का नौकर। हम सदगुरुदेव का नौकर है, तो हम तो नौकरी करते मुझे तनख्वाह मिलती है, तुम नौकरी करते तो क्या मिलती है? बोले हमको भी तनख्वाह मिलती है। महाराज जी अब आजकल भगत कहने लग गए कि सेवा करने से तनख्वाह मिला है क्या? हाँ मिलती है, लेकिन ये तनख्वाह आपको आंखों से दिखाई नहीं देता, ये परिवार को भी नहीं दिखाई देता, सिर्फ आत्मा को दिखाई देता। ये नौकरी है। महाराज जी से पूछा तुम्हें क्या नौकरी मिलती है भाई? तो महाराज जी झाड़ू उठाए, फुल झाड़ू, और कमरे में झाड़ू लगाए। एक दफा झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा सा डस्ट बचा, बढ़ावन जिसको कहते हैं, बढ़ावन बचा। बोले एक दफा झाड़ू लगाता हूँ ये मुझे डस्ट मिलता है, ये बढ़ावन मिलता है। तो एक जो मिलिट्री अफसर था उसके हाथ में सोटी थी, छड़ी, वो ऐसे बिखरते हुए कहा ये बढ़ावन की तनख्वाह है। ये उपहास करना था, इतने में वो डस्ट, वो बढ़ावन का एक एक गर्दा जो है हीरे जवाहरात बन करके, लाल मोती बन करके फट में बिखर गया। बोल श्री गुरु महाराज सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की, जड़ भूल जाए सच कहता हूँ, सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ, तकदीर बदल जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, करणम रघुबर विमल जसु, गुरुदाय के चरण रज। कितनी महिमा है इस आश्रम के झाड़ू की, कितनी महिमा है ये हम लोगों को पता है। आज क्या मैं यहाँ मंच पर बैठकर बोलने की काबिलियत थी क्या मेरे को? नहीं, कभी मैं यहाँ पायदान पर बोरी ओढ़ के भी सोता था 1973-74। और आज आप लोगों के प्यार से सब कुछ मिल रहा है। ये इनकी कृपा है, ये इनकी कृपा है। महाराज जी अपने हीरे जवाहरात मोतियों को जिसमें छेद भरे थे, मोटे मोटे सुंदर दाने थे, उनको झोली में ऐसे करके चुन चुन के भरने लगे। जैसे आप बगीचा में जाकर सुंदर सुंदर फूल तोड़ते हो तो आप अपने बाल को सजाते हो, भाई शंकर जी को सजाता है, अपनी मर्जी सजाते थे। महाराज जी माला बनाने के लिए मोती चुनने लगे, हीरे की माला। और इतने में नींद खुल गई श्री नंगली सरकार की परम जी महाराज एकदम बहुत चक्का, पानी लाओ पानी लाओ। क्या देख रहे महाराज जी? सपन की बात जान रहे हैं, ये कुछ कर रहा था, गटर मस्ती नहीं कर रहा था, न जागृत में न स्वप्न में। महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे दोस्त आए, मेरे बढ़ावन को ऐसे उपहास किया
और एक एक कण मिट्टी जवाहरात बन गया और मैं उसको चुनकर आपके गले में पहनाना ही चाह रहा था। महाराज जी ने बोला, क्या यह सत्य है या क्या झूठ है? अरे तुम जिस सद्भाव से, निमाने भाव से महाराज जी की सेवा कर रहे हो बेटा, अगर ऐसे ही सेवा करते रहोगे तो तुम्हारे लिए हीरे की लोग माला पहनाएंगे। एक दफा महाराज जी के सोने से चम्मच लोगों ने खाना खिलाया, सोने के चम्मच बनवाया था बिहार में बहुत पहले। तो एक से एक लीला चरित्र याद आ रहा है, पर समय अभाव के कारण ज्यादा नहीं कह पा रहा हूं। तो मैंने आपको श्री सदगुरुदेव के बाल चरित्र से वर्णन शुरू किया कि एक दोस्त को मरते हुए देखकर जलाने की योजना बनी चिता में, और वहीं से प्रेरणा जागी कि जन्म और मृत्यु, जेल में जाना, अपराध करना, जेल से बाहर आना, फिर अपराध करना, जेल के आने जाने का चक्कर छूट जाए, वो उपाय क्या है? वो श्री दाता दीनदयाल श्री नंगली निवासी भगवान ने बताया, और उस पर चलकर अनेक को जन्म मरण की मुक्ति दिला दी। और यहाँ पूज्य ब्रह्मदेव बाबा थे, ब्रह्म सेवानंद पिया वाले थे ना। एक जगह महाराज जी को नदी पार कराए थे। महाराज जी ने कहा, ब्रह्मदेव तुम मुझे ये नदी पार किया, मुझे भव सागर पार करना पड़ेगा। और 1978 में महाराज जी आए और बीमार थे, और अपना चरण रखे सिर पर, ये दर्शन कर ले और अब जाने की तैयारी कर ले। और 5-10 मिनट के अंदर उनका शरीर उठ गया था। बोल श्री गुरु महाराज की जय। बाबा जी महाराज अपने जीवन को संवारे। तो आज मैंने आपको 3 चीज मंगवाई। भक्ति दान में दीजिए। गुरुदेवन के देव, गुरुदेवों के जो देवता हैं, उन्होंने आपको भक्ति दी है, और इस भक्ति का राग भोग श्रृंगार का याद करना, ताकि महाराज जी की महिमा भजन बना और सुंदर सुंदर भोजन लगाओ। और श्री गुरु महाराज की जय, दरबार की जय। और अगले साल से इसी प्रांगण में श्री गुरु महाराज जी की जन्मोत्सव इसी सादगी के साथ से मनाया जाएगा। और धर्मानंद जी व धर्मानंद जी के सहयोगी जन कुशोगी क्षेत्र नशेज गांव एक है, देवरार के बगल में एक नशेज जगह है। नशेज के भक्तों को भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आप धर्मानंद जी के इस शुभ संकल्प को पूरा कर रहे हैं। और मैं अभी बोल श्री गुरु महाराज की अभी 10 बजा है। 2 सोहर होगा, एक सती सोहर और एक शांति सोहर। और उसके बाद भगवान जी विश्वास सोहर गाएंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु जी महाराज की जय। भजन छोटे छोटे गाना, बहुत लंबा भजन हो। अगर लंबा हो तो 4-5 लाइन का भावार्थ नहीं आज गुरु महाराज जी के जन्म दिवस पे एक सुबह रहा है। आप लोग भी कोशिश करिएगा पीछे से गाए। अरे